जियो और जीने दो का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में भ्रमण करने निकले तपस्वी का दरभंगा में किया गया स्वागत। रनवे गांव में चोरों ने बंद घरों का ताला तोड़कर किया हजारों रुपए की संपत्ति की चोरी। सदर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर गांव में जीविका दीदियों ने लगाया किचन गार्डन। दरभंगा के NH57 के तारसराय मुरिया के पास एक स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बचे लोग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। राजकुमार शिवेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह के दूसरे दिन राज अस्पताल में निःशुल्क हेमोपैथी जांच शिविर का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कुलपति की अध्यक्षता में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जुबली हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का किया गया आयोजन। दरभंगा DMCH के 99वें स्थापना दिवस को लेकर की गई प्रेस वार्ता, मौजूद डॉक्टरों ने दी कई बातों की जानकारी। उत्तर प्रदेश से भारत के लिए निकली गुजरात की एक तपस्वी का दरभंगा में स्वागत किया गया। पूरे भारत में जियो और जीने दो का संदेश लेकर दरभंगा से गुजर रही थी। सरकार के निर्देश पर विभिन्न थानों के द्वारा इन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। यह तपस्वी रात में कहीं भी किसी थाना में विश्राम करती है। इनके साथ एक ऑटो है जिस पर उनके खाने एवं कपड़े महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। यह पैदल ही उत्तर प्रदेश से चलकर पूरे भारत में संदेश देने के लिए निकली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से चलने के बाद यह बिहार पहुंची। इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी। अरे गुजरात से अभी भ्रमण करने का है, यात्रा करने के लिए निकले। हम यात्रा करने के लिए निकले जी। कहाँ तक का यात्रा होगा अभी नक्की नहीं है। जहाँ भगवान दर्शन करने के लिए आंखों मिली है तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए मिली है ना जी। जीव और जीने दो, कोई पण जीव ने मारने का नहीं जी। कोई पण मांस नहीं खाना, मीठ वहाँ भी गए। चार मांस, मदिरा, मध और मक्खन, सेब, मक्खन कभी नहीं खाने का। कोई जीव ने मारोगा तो आपको ही दुख पड़ेगा जी। आपका कोई हाथ काटेगा तो दुख नहीं पड़ेगा। यही संदेश लेके निकली है क्या? संदेश अच्छा, अभी कितने दिनों से आप भ्रमण कर रही हैं? अभी 4 साल से। 4 साल। क्या नाम हुआ मैडम आपका? परम पूज्य भव्य प्रज्ञा सिद्धि महाराज साहेब અને અમારા આચાર્ય ભગવાન જે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સરસ સ્વભાવી વિશ્વ ગણેશ્વરી સ્વામી महाराज साहेब। यूपी कहाँ? कानपुर। ये गाड़ी रिजर्व वहीं से किया गया है? गाड़ी नहीं ली है। अच्छा, महाराज जी की है। महाराज जी के। तो क्या महाराज जी कह रहे हैं गुजरात से आए हैं? हाँ, गुजरात से। तो फिर इनका पैदल यात्रा है ना। अच्छा, हर साल अपना पैदल यात्रा करते हैं और एरिया के ड्राइवर है। उनका खाने पीने का सामान सब है। रात को रहती है कहाँ? जहाँ खिया मिल जाए, प्रशासन साथ में उन्हीं लोग खिया दिला देते हैं। तो भैया तो क्या एक थाना से दूसरे थाना के बीच की दूरी में थाना इनको प्रोटेक्शन दे रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्या इनका कोई अपना व्यक्तित्व भी है क्या? अब ये तो नहीं बता सकते भैया, क्योंकि महाराज जी हैं, बड़े बड़े लोग भैया। केवटी थाना क्षेत्र के रनवे गांव निवासी सरवन झा एवं जय प्रकाश झा के बंद घरों का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। हालांकि इस घटना में कितने रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है उसकी जानकारी दोनों गृहस्वामी के बाहर आने के बाद ही पता चल पाएगा। सूचना मिलते ही थाना से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एक दिन में तो नहीं ले लिया, इस तरह हुआ नहीं पता चलता। एक दिन छाड़ दिया।
सदर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर गांव में जीविका दीदियों को बीपीएम सिकंदर आजम, जीविकोपार्जन प्रबंधक मनोरमा मिश्रा एवं संचार प्रबंधक राजा सागर की उपस्थिति में किचन गार्डन के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सभी दीदियों से प्रैक्टिकल भी करवाया गया, जिससे उनकी खुद की समझ विस्तारित हो सके। वहीं बीपीएम सिकंदर आजम ने जानकारी देते हुए कहा कि 400 वर्ग फीट में किचन गार्डन तैयार किया जा सकता है, जिसमें 13 क्यारियां बनाकर साग सब्जियों की खेती की जा सकती है। बुधवार को उस समय NH57 के तारसराय मुरिया के पास अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। यह स्कॉर्पियो दरभंगा की ओर जा रहा था, तभी अचानक बोनट में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर के साथ मौजूद 3 लोग बाल बाल बच गए। वहीं ड्राइवर ने कहा कि किसी लोगों को हानि नहीं हुई है और सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं अग्निशमन के कर्मी घंटों पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक गाड़ी जलकर राख हो गई थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। हम लोग तो देखा कि प्रशासन जो है लालपट्टी की तरफ से आ रहा था, तो हम भी घर से आ रहे थे। युगनगर देखा बहुत धुआं आदलपुर मोड़ में हो रहा है, तो प्रशासन आगे और पीछे हम भी मोटरसाइकिल से आए, तो यहाँ देखा। देखने के बाद देख रहे हैं पूरा आग लग गया, मगर आदमी जो है बाइज्जत बच गया। अब जो भी गाड़ी का हुआ, पूरा टंकी जल गया, टायर में आग लग गया। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, यहाँ किसी तरह का कोई नहीं, आदमी कोई घटना नहीं घटा, कोई घटना नहीं। कौन गाड़ी का ड्राइवर आप ही हैं? आप ही गाड़ी लेके आ रहे थे, कैसे क्या हुआ? गाड़ी लेकर के आ रहे थे, अचानक धुआं निकलने लगा। गाड़ी रोके, बोनट के नीचे हाथ दिए तो पूरा आग धुआने लगा। तो फिर उसमें और भी आदमी सब थे? हाँ, 3 आदमी थे हम लोग। फिर क्या हुआ? फिर उसमें से निकले, भागे? हाँ, निकल के बोनट खोले, आग बुझाने कोशिश किए, लेकिन बुझा नहीं आग। फायर ब्रिगेड वाला अभी तो लगाया नहीं। बुधवार को राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 78वीं जयंती समारोह के दूसरे दिन कामेश्वर नगर में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज अस्पताल में निःशुल्क हेमोपैथी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में आए मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। तो वहीं IIT मुंबई से अवकाश प्राप्त स्पोर्ट्स ऑफिसर शिवनाथ झा ने कहा कि दरभंगा में उस समय कुमार साहब का आगमन हुआ, जब दरभंगा राज की व्यवस्था महाराजा के निधन के बाद चरमरा रही थी। एस्टैब्लिश कऽ आ तकर बाद सामाजिक एते काज केने छथिन जे काल्हि अहाँ सब सुननहियो हेबै जे MLSM महाराज लक्ष्मीसर करे या एहन भारी मिथिला यूनिवर्सिटी के 300 एकड़ जमीन कि इंडियन नेशन में एते लोग का नौकरी, लोहट मिल में यूनिवर्सिटी में कते लोग को नौकरी देलखिन जेहन यूनिवर्सिटी बनलै, तो यही सब के ज्ञान नहीं छे। तो ई जे शुरू भेलै ऐसे एक सामाजिक काज तो भइए रहल छै। 3 साल संग संग एकटा जे हमर प्रतिष्ठा है दरभंगा के सेहो लोग के भान किया तो हम जते प्रतिष्ठा अपना परिवार के कि अपन लोग के सोचे छे पूर्वज के बारे में, वो स्थान अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में बुधवार को एक विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के नेतृत्व में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, CM कॉलेज के प्राचार्य सह उर्दू के विद्वान प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर सुरेश्वर झा शामिल थे। यूनेस्को का हर साल जो रिपोर्ट आता है उसके मुताबिक इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक 6,809 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं और उसमें भारत में 524 भाषाएं अभी जीवित हैं और 40 भाषाएं मृत्यु शैया पे हैं।
बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से ज्ञान विज्ञान की बातें ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। हमें अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ ही अपनी मातृभाषा की जड़ों को भी मजबूत करना चाहिए। हम लोग को यह विचार करना चाहिए कि आखिर मातृभाषा दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय के हिंदी, उर्दू, मैथिली तथा संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई शिक्षा नीति और मातृभाषा में शिक्षा विषय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। को आज माने लगी बेटियां वीर की शहादत पे, अर्थी को कांधा देके भी आयोजित किया गया। और कल जो जितने भी प्रतिभागी थे, चार विभाग जैसे कि हिंदी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, ये चारों भाषा के विभागों के छात्र विभागाध्यक्ष सब मौजूद थे, जज थे और प्रतिभागियों ने क्विज प्रतियोगिता और काव्य पाठ किया इसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के उपलक्ष्य में, मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में। तो वो प्रतिभागी बहुत काफ़ी संख्या में थे, 130 से ज़्यादा थे और सारे मौजूद हैं आज भी। उनको आज प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कुलपति के। बुधवार को डीएमसीएच के लेक्चर थिएटर भवन में डीएमसीएच के 99वें स्थापना दिवस को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद डॉक्टरों ने कई बातों की जानकारी डीएमसीएच को लेकर दी। कॉलेज फाउंडेशन डे मनाते हैं और यह इस कॉलेज का अपना जो जैसे घर में बाल बच्चे का हम लोग सालगिरह मनाते हैं, वैसे इस कॉलेज का सालगिरह हम लोग मनाते हैं। जैसे घर में पार्टी आयोजन करते हैं, बच्चे का 10 को अगल बगल के लोगों को मिलकर खुशी मनाते हैं, सब लोग का आयोजन करते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो इस कॉलेज का भी 100वां साल होने जा रहा है, इसलिए इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण है कि इस साल का जो CFD हो रहा है। और इसमें हम लोग दोनों तरह की बात करते हैं। जितने यहाँ से एलुमनी पास करके बाहर निकले हुए हैं, उसमें से अधिकांश लोग आने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉलेज को देखें और अपने पुराने